हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह अभी मैं उठी और आज मैंने कुछ भी नहीं किया, वॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया और कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तबीयत आज ठीक नहीं है, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है। और यहाँ पीयू की भी तबीयत ख़राब हो गई है आज, और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं बोल रही हूँ पीयू को कि आज स्कूल मत जाओ बेटा, आज रेस्ट करो घर पे, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। मगर ये ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो इसलिए मैंने इसे नहला दिया है और मम्मी जी इसके बॉडी में बॉडी लोशन लगा दे रही है। और पीयू को मैंने भेज दिया था, टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है मैंने। और आज मम्मी जी पीयू को रेडी कर दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज। और वे लोग पीयू के पापा भी ऑफिस चले गए हैं और मैं यहाँ पे उसके बाद लगभग 9 बज रहे थे, 9:15 हो रहे थे। तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ फ्रूट्स एटलीस्ट थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो मैं बस वो फ्रूट्स थोड़ा ले रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और यहाँ पे मैंने नहा लिया और मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मुझे एक दो वीडियो अपलोड करने थे, तो मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किया। वीडियो अपलोड करने के बाद मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ा लेट गई जा कर के। हेलो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा लेट ही हुई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना, कल रात में ठीक से नींद नहीं आया था मुझे। मैं कल रात के 2 बजे से जगी हुई थी, फिर बहुत कोशिश किया मैंने सोने का, मुझे नींद नहीं आया। फिर मैं कल रात को ना मैं दूसरे रूम में भी गई कि कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे नींद आ जाए, मगर नींद ही नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश मैंने किया, रात के 2 बजे से जो नींद खुल गई थी, बहुत कोशिश मैंने किया सोने का, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, अचानक से 3:30 बजे के बाद थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैं बर्दाश्त कर रही थी, फिर मुझे लगा कि शायद उल्टी जैसा लग रहा था, वॉमिटिंग जैसा। तो मैंने छोटा वाला बकेट रूम में रख लिया कि मान लो बाई चांस वॉमिटिंग होगा तो बकेट में करके कर दूँगी। तो फिर क्या हुआ ना, कुछ अजीब लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कल से क्या हो रहा है ना, हल्का हल्का, मतलब थोड़ा हल्का हल्का क्रैम्प्स ऐसा लग रहा है नीचे में। तो फिर हस्बैंड को मैंने उठाया कि देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और फिर मैं अपने ही रूम में थी और मेरे हस्बैंड पीयू को लेके सोते हैं दूसरे रूम में। एक्चुअली पीयू ना बहुत ज़्यादा पैर चलाती है, तो मुझे चोट लग जाता है, इसलिए मैंने पीयू को दूसरे रूम में मैं सुलाती हूँ। पीयू और पीयू के पापा दूसरे रूम में सोते हैं, मैं यहाँ पे इस बेड पर मैं अकेले सोती हूँ इस रूम में, क्योंकि बच्चे को अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। और पीयू को मैं साथ लेकर सोती हूँ तो बहुत ज़्यादा पैर चलाती है, मुझे चोट लगा देती है। इसलिए तो मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके मैं दूसरे रूम से उनको बुलाई। तो वो आते आते मेरे को वॉमिटिंग हो ही रहा था। वॉमिटिंग होने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, मैं रो रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्यों रो रही हो, मत रो। फिर वॉमिटिंग करने के बाद थोड़ी देर के बाद जाके थोड़ा सा ठीक लग रहा था। फिर सो गई मैं। फिर क्या हुआ, पीयू को भी सर्दी खांसी हो रखा है। 5:30 मॉर्निंग में क्या हुआ, पीयू उठी, रो रही थी, उसको भी वॉमिटिंग हो गया। उसको उस खांसी में कफ़ हो गया था, तो कफ़ की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगी। और फिर मैं उठ कर गई, फिर उसका मुंह वगैरह धोया, मैंने उसको कुली वगैरह कराया। फिर वो नहीं सो रही थी, मैंने बोला नहीं बेटा तुम सो जाओ, चलो मेरे पास, मैं सुला देती हूँ। तो बोली नहीं मैं यहीं पे सो जाऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसको सुला दीजिए, अगर नहीं सोएगी तो मेरे पास भेज दीजिएगा। तो पीयू सो गई। फिर मैं अपने रूम में आकर के मैं भी सो गई। आज मैं लेट से उठी हूँ, थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा था आज सुबह से ही। तो आज मैं 7:20 में उठी हूँ और उठने के बाद कुछ भी नहीं किया। आज मैंने वॉकिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं मन कर रहा था करने का बिल्कुल भी।
फिर कुछ खाया भी नहीं आज, ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं खाया, ना ही मैंने दूध लिया मॉर्निंग में, नहीं तो मैं मॉर्निंग में भी थोड़ा दूध ले लेती थी। आज मैं सुबह उठी, बस पानी पिया मैंने और थोड़ा सा ना पैन 40 मैंने खा लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब एसिडिटी हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कभी कभी कुछ पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, बस तबीयत ठीक नहीं लगता है। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर बैठी रही, पीहू को स्कूल जाना था तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बोला बेटा मत जाओ, रेस्ट कर लो, तुमको वॉमिटिंग हो गया है, मगर वो मान ही नहीं रही थी, वो कह रही थी कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। मैंने कितना ही मना किया तो उसने नहीं सुना। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि जाने दो, दवा खिलाकर भेज दो, अगर ऐसा रहेगा तो कल नहीं भेजेंगे। तो फिर उसको भी लेट हो गया, तो वो भी लेट से उठी, मैं उठी उसके 5 मिनट के बाद वो उठी। मैंने भी उसको आज नहीं उठाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जितना रेस्ट करेगी उतना अच्छा है। तो जल्दी वो आंटी भी आ गई थी, तो जल्दी फिर मैंने उसको नाश्ता वगैरह कराया। नाश्ता वगैरह कराने के बाद आज मम्मी जी उसको तैयार कर दी और फिर उसका टिफ़िन वगैरह पैक करके मैंने उसको स्कूल भेज दिया। स्कूल चली गई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, बट क्योंकि मैं सोची कि फ्रूट्स क्या होता है ना, कि मैं जब सुबह अगर नहीं खाती हूँ ना फ्रूट्स, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खाना। दिन में मैं नहीं खा पाती, कब खाएंगे यार, खाना डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। अब नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे कि फ्रूट्स खाएंगे, क्या खाएंगे। इसलिए मुझे लगता है मैं नहाने के पहले अगर फ्रूट्स खा लेती हूँ तो मेरा लगता है कि चलो आज मैंने एक फ्रूट्स खा लिया, पूरे दिन के लिए छुट्टी। फ्रूट्स में मैं एक एप्पल लेती हूँ, एक ही एप्पल लेती हूँ दिन भर में, क्योंकि ज़्यादा मेरे से खाया नहीं जाता है। एक एप्पल, और पहले नाशपाती का सीज़न था तो नाशपाती मिल जाता था, मगर नाशपाती का सीज़न है नहीं, तो एक कीवी और एक एप्पल मैं रोज़ ले लेती हूँ। और उसके अलावा कुछ अगर रहा तो नहीं रहा तो एक एप्पल और एक कीवी बस है। बस मॉर्निंग मैंने ये लिया। उसके बाद मैं नहाने चली गई, नहा कर आई तो मैं मन नहीं था, 2 रोटी मैंने किसी तरह खाया नाश्ता में, ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही थी, वीडियो वगैरह कुछ एडिट करना था, अपलोड करना था, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया और एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उससे मैंने बात किया। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी लेटी हूँ। अब मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अब थोड़ी देर में आएंगे, आधा एक घंटे में, तो मैं उनको लंच कराऊंगी। खुद भी मेरा भी अभी भी मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का। आज देखती हूँ, कुछ मन होगा तो थोड़ा खाऊंगी राइस, नहीं तो नहीं खाऊंगी। फिर पीहू का आने का टाइम हो जाता है। पीहू को भी फिर रेडी करो, उसको कपड़े चेंज करो, खिलाओ। वो खुद से नहीं खाती है, खुद से खाने लगेगी तो 2 घंटे में खाती है, इसलिए हम लोग जल्दी उसको खाना खिला देते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ले रही हूँ यहाँ पे, जब तक मेरे हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए हैं लंच के लिए। नहीं तो उनके आने के बाद फिर पीहू आ जाती है थोड़ी देर के बाद, फिर 3:30-4 बजे तक, तो 4 बज ही जाते हैं, फिर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। और छोटे कपड़े मैंने बच्चे के, जो भी पीहू के पुराने कपड़े थे ना, उन सारे कपड़ों को मैंने धो दिया था 2 दिन पहले। जितने भी पुराने कपड़े थे पीहू के, सबको गर्म पानी में, और मैं वॉशिंग मशीन में मैंने नहीं डाला था वो सारे कपड़े, क्योंकि ना बच्चे के कपड़े है ना मशीन में अच्छे से नहीं साफ़ होंगे, उसको हाथ से ज़्यादा अच्छा रहेगा रगड़ के साफ़ करना। तो मैंने क्या किया कि पीहू के जो भी कपड़े थे छोटे छोटे, सबको मैंने गर्म पानी में सोख कर दिया था, और उसके बाद सारे कपड़े को मैंने धो दिया डिटॉल में, तो वो साफ़ हो गया, सूख भी गया है। मगर बस सूख के बस रखा हुआ है, उसको मैंने अरेंज भी नहीं किया, सरियाया भी नहीं है। अब मन नहीं करता है उठ के उसको सरियाने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो देखती हूँ, धीरे धीरे उसको भी कर लूँगी। थोड़ा तबीयत आज थोड़ा सा उतना ठीक नहीं लग रहा, और हल्का हल्का कभी कभी ना क्रैम्प्स जैसा लग रहा है, पेन समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब लग रहा है कि एटलीस्ट मम्मी जब तक आ जाए तब तक ठीक रहूँ, मम्मी आने के बाद फिर कुछ भी होगा तो टेंशन नहीं होगा, लेकिन मम्मी तो कम से कम यहाँ आ जाए। ओके फ्रेंड्स,
और 1 घंटे के लिए मैं सो गई थी और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। अभी दोपहर का हो चुका है, लंच टाइम हो चुका है, तो लंच में आए थे मेरे हस्बैंड और मैंने सोनू को भी लंच दे दिया है। और मम्मी पापा जी लोग सो रहे थे, वो लोग थोड़ा लेट से लंच करते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को लंच निकाल के दिया। उसके बाद मैंने भी लंच ले लिया अपना, क्योंकि पीहू के आने के पहले मैं सोचती हूँ लंच कर लेती हूँ, कि पीहू को आने के बाद, स्कूल से आने के बाद पीहू को खिलाना पड़ता है, 1 घंटा उसमें करती है, फिर पीहू को सुलाना पड़ता है, तो उसके बाद बहुत लेट हो जाता है। तो आज लंच में दाल चावल सब्ज़ी थी आलू पटल की, और भिंडी का भुजिया, करेले का भरवा बना था आज। दोपहर के टाइम पे मैं राइस लेती हूँ थोड़ा। तो ये आज का हमारा लंच करने के बाद पीहू तुरंत आ ही जाती है। तो पीहू स्कूल से आ गई है, हाथ पैर धुलाने के बाद मैं इसको कपड़ा पहना दे रही हूँ। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो ज़बरदस्ती स्कूल चली गई और उसको बहुत ज़्यादा खांसी है, बहुत ज़्यादा पूरा कफ़ हो रखा है, सर्दी खांसी हो रखा है, जिसकी वजह से खांस के वो परेशान हो गई है। तो आज मैं थोड़ा बारिश जैसा यहाँ पे मौसम था, तो इसलिए मैंने पीहू को फुल स्लीव्स का ही कपड़ा डाल दिया है और मैं उसे फिर खाना खिला दूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए कुछ घरेलू उपाय करती हूँ, क्योंकि अब मुझे टेंशन हो रहा है कि उसको एक बार भी खांसी कुछ भी होता है ना, तो जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत लंबा टाइम लेके जाती है वो, और मुझे कब हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा पता नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट वो ठीक हो जाए तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी। तो यहाँ पे मैं पीहू को खाना खिला दे रही हूँ। खाना खिलाने के बाद मैं पीहू को सुला देती हूँ 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए वो सो जाती है, मगर इतनी थकी रहती है कि वो जल्दी आजकल उठ ही नहीं रही है। और अभी शाम हो चुके हैं, शाम का टाइम हो चुका है, और मैं सोच रही हूँ पीहू को यहाँ पे अदरक का रस और हनी मिला के पिला दूँ, ताकि उसका खांसी जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया है, तो मैं चाय बना दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पीहू को अदरक का रस और हनी खिला दिया था, क्योंकि आपको मतलब उसको खिलाने के 10-15 मिनट तक, मतलब आधा घंटा तक कुछ नहीं देना रहता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से, तो मैंने उनको चाय दिया है और मैंने दूध लिया है, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। पीहू को भी मैंने कुछ नाश्ता बना के दे दिया था शाम का, और मखाना और चाय मैंने अपने हस्बैंड को दिया, और मखाना और मिल्क मैं भी ले रही हूँ। तो शाम होते होते मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि फिर पता नहीं कब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए आप मुझे नीचे घुमा दो, मुझे थोड़ा सा ना दही पूरी खाने का मन कर रहा था। तो फिर नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद फिर रात में हम लोग थोड़ा सा नीचे गए थे। तो नीचे एक जगह चाट कॉर्नर है, वहाँ पर जा कर के मेरे हस्बैंड दही पूरी वगैरह लेकर आए थे मेरे लिए। मेरा बोले जो खाना है तुम खा लो, तो वही हम लोग नीचे गए थे। बाहर बारिश भी अचानक, वहाँ पहुँचने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी अचानक से, तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग फिर खा करके फिर घर को चले गए थे। मैं सोच रही थी कि खा लेती हूँ, फिर डिलीवरी के बाद तो फिर खाने को मिलेगा नहीं कितने दिन तक, इसलिए मैंने बोला कि चलो आज मैं डिलीवरी के पहले खा लेती हूँ 1-2 दिन, ताकि बाद में खाने का मन करेगा भी तो मिलेगा नहीं, कोई खाने को देगा नहीं, चटपटा चीज़ खाना बंद हो जाएगा कुछ दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और यहीं पर बारिश होने लगी थी खाने के बाद, काफ़ी लेट हो गया था, हमने थोड़ा देर तक रुका और उसके बाद फिर घर चले गए, क्योंकि बारिश छूट ही नहीं रही थी, तो हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। तो ऐसे में हम लोग घर चले गए, फिर घर जा कर के डिनर करके थोड़ा सा खा के हम लोग सो गए थे।